तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बात करी थी कि मुझे आफ्टर इफेक्ट्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव अभी तक क्यों नहीं मिला है, बट नाउ मुझे एक बहुत ही अच्छा रास्ता मिल गया है इन दोनों के बीच के गैप को कम करने के लिए। मतलब ये वाला मेथड तो मेरे को और भी ज़्यादा फास्ट और प्रोडक्टिव लगता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक डाविंची रिजॉल्व के प्लगइन के बारे में जिसका नाम है मैजिक एनिमेट। ये बनाया है मेरे वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर्स एलेक्स ने, और अकॉर्डिंग टू मी डाविंची रिजॉल्व के ट्यूटोरियल्स के लिए उससे बेस्ट चैनल मेरे को अभी तक कोई नहीं मिला। मतलब यार मैंने भी उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द प्लगइन, इट हैज़ टू वर्जन्स, एक फ्री है और एक पेड है। फ्री वाले और पेड वाले में ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप। बट इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने पेड वर्जन क्यों चूज़ किया है। यार पेड भी मतलब वो इट्स जस्ट $30। फ्री वाले में भी सेम फीचर्स हैं मोस्टली, बट एक दो फीचर्स का फ़र्क है और शायद थोड़ी सी टेम्पलेट्स वगैरह ज़्यादा हैं पेड में। तो चलो यार पीसी पे चलते हैं और मैं बताता हूँ कि मैंने ये प्लगइन क्यों चूज़ किया और क्यों ये मेरी लाइफ आसान कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ मैंने परचेज़ कहाँ से किया था। तो ये वेबसाइट है mralextech.com और ये है वो प्रोडक्ट द मैजिक टूल किट। तो इसका एक फ्री वर्जन भी है और एक इसका फुल प्रीमियम वर्जन है। ओके सो अब चलो डाविंची रिजॉल्व ओपन करते हैं। लेट्स गो टू द एडिट पेज। अच्छा हाँ, मैं पहले इंस्टॉल करना ही बता देता हूँ कि यार बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। फ्यूजन पेज पे जाओ, फ्यूजन टैब ओपन करो और जैसे तुम प्लगइन डाउनलोड करोगे एक फ़ाइल होगी, वो तुम्हें यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो जितने भी तुम्हारे प्लगइन्स हैं वो सारे आई थिंक टाइटल्स है, तो वो मैजिक टूल किट में ये आ गए हैं टाइटल्स। एंड अगर इफ़ेक्ट्स हैं तो ये भी मैजिक टूल किट में, ये हमारा मेन इफ़ेक्ट है मैजिक एनिमेट V3। फ्री वाले में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये वाला प्लगइन मिलता है मैजिक एनिमेट V3 और उसके आगे फ्री लिखा होता है। तो अब सपोज़ मैं कोई यहाँ पे एक इमेज लोड करता हूँ, मैं दूसरे पेज का लोगो मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। यार ये लोगो ब्लैक है और पीछे बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो एक सॉलिड लेयर ऐड कर लेता हूँ मैं। एक सेकेंड, यहाँ टाइप करते हैं सॉलिड कलर। ओके, और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, इसका कलर रख लेते हैं हम से वाइट। तो वैसे तो डाविंची काफ़ी सारी ट्रांजिशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, बट हमें अगर और अलग अलग तरह की एनिमेशंस करनी है, सपोज इन्स एंड आउट्स करने हैं या फिर जूम इन जूम आउट करना है, तो वो मतलब मैनुअली की फ्रेम करके अगर हम करेंगे तो यार मेरे को नहीं लगता वो उतना आसान होगा करना। लेट्स से अगर मेरे को खाली डाविंची के की फ्रेम्स के थ्रू अगर मैं ये करूँगा तो मैं सबसे पहले जूम को 0 कर लेता हूँ, एक की फ्रेम ऐड करता हूँ और थोड़ा सा आगे जाते हैं, जूम को बड़ा कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये हमारा जूम इन इफेक्ट है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा स्लो है तो इसको फास्ट कर लेते हैं। तो ये एक लीनियर मोशन है। अब अगर मेरे को इसमें ईजिंग ऐड करनी है तो मेरे को यहाँ से ये बटन है, क्लिक करना होगा और ये अब हमारे पास सेम ग्राफ एडिटर जैसा आफ्टर इफेक्ट्स में है, वैसे ही कर्व्स आ गए। तो अब जैसे ये एनिमेट हो रहा है एंड थोड़ा स्मूथ हो रहा है एनिमेट, बट इसमें मेरे को लगा थोड़ा सा टाइम एंड मुझे हर बार ये की फ्रेम सेट करना पड़ेगा हर एनिमेशन के लिए, और अगर बाद में मुझे मूव करना है तो वो भी उतना मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होगा वो चीज़। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले तो कंट्रोल Z मैजिक टूल किट पे जाते हैं, मैजिक एनिमेट में यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इफेक्ट। तो हमारे पास इतने सारे इफेक्ट्स आ गए हैं। अब मुझे यहाँ कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि जो लोगो का साइज़ है वो कम किया हुआ मैंने। इसको मैं 1 कर लेता हूँ या इसको रीसेट ही कर लेते हैं, ठीक है। जूम कंट्रोल पे चलते हैं। अब मैंने जूम इन पे क्लिक किया, बस मैंने जूम इन पे क्लिक ही किया है अभी तक, और ये मतलब यार कितना इजी है, सिंगल बटन, ठीक है। अब मैं इसमें
जूम स्टार्टिंग पॉइंट भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, रेस्टिंग पॉइंट भी एडजस्ट कर सकते हैं, और एंडिंग पॉइंट। तो अब इसमें क्या है, ये सब है फ्लेक्सिबल इफेक्ट्स। तो जितनी बड़ी लेयर होगी आपकी, तो अब मैं जैसे इस लेयर को करता हूँ छोटा, अब ये प्ले हुआ, रुका, और जूम, ये कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने जूम आउट का कोई इफेक्ट नहीं लगा रखा। मैं यहाँ जूम आउट का इफेक्ट भी लगा देता हूँ। तो ये प्ले हुआ, थोड़ी देर रेस्ट, देन जूम आउट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, तो मुझे की फ्रेम्स एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने प्ले किया, रेस्ट, एंड देन जूम आउट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर लेती हैं तुम्हारा। ये तो सिर्फ मैंने एक जूम इन जूम आउट का बताया, मैं जूम इन जूम आउट को हटा देता हूँ। एंड दिस इज़ विप कंट्रोल। तो इसमें क्या है, तुम्हारा साइड से आएगा जैसे ये, एंड सेम विप आउट। और ये सारे फीचर्स ना फ्री में भी है भाई, तो मतलब ऐसा कुछ पेड वगैरह का कोई सीन नहीं है। इसमें अगर हमें शेडोज देनी है तो वो भी यहीं से हम एनेबल कर सकते हैं, जैसे ये शेडो है। और हाँ यार, मतलब ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल नहीं है इस चीज़ को लेकर, मैं सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर किसी को डाविंची रिजॉल्व में लगता है कि यार उतना इजी नहीं हो रहा है कि फ्रेम लगाना एंड हर बार कर्व्स को एडजस्ट करना, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि वो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो क्या प्लगइन यूज़ कर सकता है। अब ये तो थे सारे मेन कंट्रोल्स। अब आते हैं मिड एनिमेशंस पे। सपोज़ मुझे शेक अप्लाई करना है अपने किसी भी लेयर पे, तो मैं अनेबल शेक पे करता हूँ। अब अगर मैं प्ले करूँगा तो ये हमारी इमेज शेक होने लग गई। अब हम इसका मोशन स्केल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्पीड स्केल भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो आफ्टर इफेक्ट्स में विगल इफेक्ट है, ये उसकी तरह है, बट उससे बहुत ज़्यादा इजी है। बस कुछ नहीं करना, स्लाइडर्स के साथ प्ले करना है। मोशन ब्लर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड देन हम आते हैं मास्क पे। अब मास्क क्या है, मास्क में बेसिकली हम अगर हमें फ्रेम कोई भी करना है, किसी को बॉर्डर देना है, किसी इमेज को, कुछ नहीं करना, सिर्फ अनेबल बॉर्डर पे मैं क्लिक करूँगा। बॉर्डर का कलर वाइट है इसलिए नहीं दिख रहा, चेंज करते हैं हम इसको रेड। जो ये लोगो है, ये बेसिकली सेमी ट्रांसपेरेंट लोगो है। इसमें से जो बॉर्डर है वो सी थ्रू हो रहा है, बाकी अगर हम किसी और इमेज पे लगाएंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। मैं एक अप्लाई करके दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसमें जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, हम उनको भी राउंडेड कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, तो ये राउंडेड एजेस हो गए हैं। नेक्स्ट जो मेन थिंग है, जिस चीज़ के लिए मैंने लिया है, वो है इसका सेव ऑप्शन। अब अगर सपोज़ मैंने कोई भी जो इफ़ेक्ट है वो क्रिएट करा है, काफ़ी मेहनत लगा दी भाई मैंने, 10 15 20 मिनट आधा घंटा मैंने लगा दिया सब कुछ सेट करने में, एंड मुझे वो चीज़ एज अ फ़िल्टर कहीं और भी यूज़ करनी है, या मुझे उसको सेव करना है फ्यूचर यूज़ के लिए, तो वो चीज़ मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एज अ इफ़ेक्ट, टाइटल, ट्रांजिशन या जनरेटर, कहाँ पे उसको सेव करूँगा। ये फोल्डर है और ये फाइल नेम है। देन मैं इस पर सेव करूँगा, और जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं वो उस फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। तो अब जो पेड वर्जन है उसके अंदर जितने भी इफ़ेक्ट्स मिलते हैं वो सारे इसी के थ्रू बने हुए हैं, जो मुझे लगा नहीं था कि मैं यूज़ करूँगा, बट मैं इस सेव से भी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। वो सारे हैं इसके प्रीसेट्स। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और $30 यार मतलब कुछ भी नहीं है इस चीज़ के लिए। अगर तुम अपने खुद के इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट कर रहे हो, तुम किसी और के साथ भी वो चीज़ शेयर करना चाह रहे हो, तो वो एज अ इफ़ेक्ट तुम किसी और को भी प्रोवाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है और उसको मल्टीपल इफ़ेक्ट्स लगाने हैं अपनी वीडियोस में या अपने इमेजेस में, तो ये प्लगइन उसके लिए बेस्ट है। ये सिर्फ एक इफ़ेक्ट तक लिमिटेड नहीं है, यू कैन यूज़ मल्टीपल इफ़ेक्ट्स। हाँ, बस ये है कि उससे हॉच पॉच क्रिएट मत करना वीडियो के अंदर। तो बस मुझे एक यही दिखाना था, एक छोटा सा रिव्यू कह सकते हैं इस चीज़ का। मैजिक एनिमेट
V3 from Mr. Alex Tech. So that's all for this video. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव होपफुली शेयर किया होगा आपके साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी क्वेरी है आपकी तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।